फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, या इसे कॉगलम भी बुला जाता है। ठीक है, कॉगलम। ठीक है, कॉगलम की स्पेलिंग शायद गलत लग रहा है। ये क्या, क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। कब हो रहा है सर? क्लॉट कब बनेगा सर? अब ये पूछ देगी क्या सर कि क्लॉट कैसे बन जाएगा सर, कट भी नहीं किया था तो कैसे क्लॉट बन जाएगा? यही तो बात है कि जब रप्चर करेगा तभी क्लॉट बनेगा। क्लियर है? हाँ, इनर क्लॉटिंग भी होता है जब इनर ब्लीडिंग हो गया कभी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ये कब होगा? ड्यूरिंग द इंजरी। अब ध्यान से देखना, अंतरा तुम्हें जो बोल रहे हैं, पिक्चर ये हमारा आर्टरी था, देखो ध्यान से। यहां पे ये क्या लगा, देखो यहां पे कट लगा, सुनो ध्यान से, कट लगा, तो कट लगेगा तो यहां से पूरे ब्लड क्या होंगे, यहां पे क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। पिक्चर समझा दिया एकदम, ब्लड लॉस हो रहा है। अगर रेगुलर लॉस होते रहे तो पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो होगा क्या सर, होता क्या है? होता ये है क्लॉटिंग प्रोसेस में कि जो ये ब्लड है, जो कट लगा था, जो ये कट लगा था, इस कट वाले जगह पे क्या आएगा, कुछ ऐसे थ्रेड लाइक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या है ये? जेली लाइक है। और जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लॉट बोल रहे हैं या कॉगलम बोल रहे हैं। ठीक, जेली लाइक। आप कभी देखिएगा जब चोट लग जाता है तो 2 मिनट के बाद वहां देखेंगे, वहां पे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, गाढ़ा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉट। क्लियर है? कोई डाउट है? ये जेली लाइक फॉर्मेशन का है, ये क्लॉट है। और ये क्लॉट कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड में आपके कुछ मटेरियल्स है, इस फ्रेगमेंट पार्टिकल्स है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मदद से क्या हो जाएगा, ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेटलेट्स करते क्या है? क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये कैस्केड प्रोसेस है। क्या है? कैस्केड। अब कैस्केड का मतलब क्या होता है? चेन रिएक्शन। ये क्या है? कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड प्रोसेस है, कैस्केड प्रोसेस है। सुनिएगा ध्यान से, कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड प्रोसेस मतलब क्या है? चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है, इन विच previous one activate the next one। मतलब एक क्या होगा, दूसरे को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। जैसे हम लोग कैस्केड में, हम लोग वी आर द प्रोटीन ऑफ, या बोलते प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो हम तुमको एक्टिवेट करेंगे, तुम इसको एक्टिवेट करोगे, ऐसा रिएक्शन चलता है, एक दूसरे को रिएक्शन करता है। उसको लिखा है एक चेन रिएक्शन है, कैस्केड प्रोसेस है, जिसमें एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। और इस तरीके से पूरा जब चेन रिएक्शन होगा तो ये पूरा क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाउट है? बोल। अब इस कैस्केड में कौन हेल्प कर रहा है? इन द कैस्केड, इन दिस कैस्केड रिएक्शन क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, फॉर्म द क्लॉट। क्लॉटिंग फैक्टर क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं क्लॉट को, क्लॉट का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कितने क्लॉटिंग फैक्टर हैं? देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर। सुनिए ध्यान से, 13 वो क्लॉटिंग फैक्टर है, इसमें से एक को फैक्टर आपका काम नहीं करेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? मैंने क्या बोला कि क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर। दिस क्लॉटिंग फैक्टर पार्टिसिपेट इन ए कैस्केड प्रोसेस एंड फॉर्म द क्लॉट। कोई डाउट है? कोई डाउट है? फोटो लीजिए। एक घंटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस चला है आज। डालेंगे वीडियो, कोई बोले अरे मास्टर 1 घंटा पढ़ा दिया, स्क्रॉल करेगा, इससे भगाया करा सब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हम लोग चलो भाई
पढ़ाएंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, छोड़ेंगे तो नहीं। अब जब इंजरी होगा तब एक क्लॉटिंग फैक्टर होगा। अब देखना है यहाँ पे, देखो ध्यान से। अब अंतरा एकदम पगलाई हुई थी एकदम, देखो अंतरा का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अंतरा क्या हुई थी, ये अंतरा का एकदम दिमाग हैंग हो गया है, अंतरा का दिमाग हैंग हो गया है। यहाँ पे बैठल है अभिजीत सर, ठीक है, अभिजीत सर को क्या दे दी, ट्रॉमा नहीं दी है, हैंग हुआ, अभिजीत सर को क्या कर दी, वन हैमर, एक हथौड़ा दी ना, धार से सर पे या हाथ पे जहां भी मारी, एक हैमर दी। अभिजीत सर क्या हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे। हाँ अच्छा, कोशिश बोल भी रही है, ऐसा मौका आएगा क्या सर, क्या होगा, हम इंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब इंजर्ड होंगे तो इंजर्ड दिखेगा ध्यान से, यहाँ पे एक ही इतने स्लाइड में पढ़ाना हमको। इंजर्ड हो जाएंगे तो वहां पे इंजर्ड टिश्यू जो होंगे, दिखेगा इंजर्ड टिश्यू क्या हो जाएंगे, इंजर्ड टिश्यू रिलीज करते हैं कुछ केमिकल, क्या करते हैं, इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे, देखना ध्यान से, इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, देखिएगा रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है। जैसे एक सर्टेन लेवल बन जाएगा आपके बॉडी में, मतलब उस लोकेशन पे थ्रोम्बोप्लास्टिन का, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन अट्रैक्ट द प्लेटलेट्स, क्या करेंगे, ये देखिएगा दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट दी प्लेटलेट्स। क्लियर है, ये प्लेटलेट्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपको बताया गया था कल के क्लासेस में कि ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स के पास क्या है सर, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स के अंदर क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। बहुत शॉर्ट आपके एनसीईआरटी में दिया, वही शॉर्ट ही आपको बताया जा रहा है, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं बताया जाएगा। और ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस की तरह, ये क्या है, प्लेटलेट्स है। क्या हुआ, अंतरा का दिमाग खराब हुआ, अंतरा ने सर को एक हैमर दे दिया तो इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गए तो इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। सुनना ध्यान से, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन अट्रैक्ट द प्लेटलेट्स। अब जैसे प्लेटलेट्स के पास क्या है, प्लेटलेट्स के पास भी क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, तो ये भी क्या रिलीज करेगा, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर है, कोई डाउट है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का दो सोर्स है, एक प्लेटलेट्स, एक इंजर्ड टिश्यू। जो इंजर्ड टिश्यू जिस टाइप का सोर्स है, सोर्स मतलब कहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है, तो इंजर्ड टिश्यू कैसा सोर्स हो गया, इंजर्ड टिश्यू हो जाएगा एक्सटर्नल सोर्स। कैसा है, एक्सटर्नल सोर्स हो गया, किसका सर, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। और प्लेटलेट्स क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो जाएगा, किसका सर, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। कोई डाउट है। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएंगे, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन गोज इनटू द कैस्केड रिएक्शन, किस में जाएंगे, कैस्केड रिएक्शन में इंटर करेंगे, और कैस्केड प्रोसेस की मदद से क्या बना लेंगे थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज। ये स्टेप नहीं पढ़ना, यहाँ पे कुछ स्टेप्स होगा, उस स्टेप की मदद से क्या बनेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर है, कोई डाउट है। और आपके प्लाज्मा में ना, पहले अभी जस्ट बताया गया था, प्लाज्मा वाला चैप्टर याद करके, प्लाज्मा में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, बट इन इनएक्टिव स्टेट। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेट कब होंगे, जब काम होगा। क्लियर है, हम दिन भर ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन एक्टिवेट कब होते हैं, जब नीट वाले बच्चे आते हैं, जब आप लोग आते हैं तब ना एक्टिवेट हो जाएंगे। जूनियर सेक्शन आया तो कोई मतलब नहीं है, मैं उनका टीचर नहीं हूं। उसी तरह से है कि प्लाज्मा के अंदर, यहां देखो क्या बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन,
ये प्रोथ्रोम्बिन कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। आपको पहले भी बताया गया था, किसी भी वर्ड के आगे बायोलॉजी में प्रो लग जाए प्रीफिक्स में और सफिक्स में जेन लग जाए तो ये क्या होते हैं, तो ये है प्रो इनएक्टिव है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन कैसा है, एक्टिव है, लेकिन किसी की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा, थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से। किसकी मदद से, थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दे रहा है थ्रोम्बिन में। ठीक है, यहां लिख दे क्या, वहां पे यहां लिख दे, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, अब क्या होगा, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो किसी और को एक्टिवेट करेगा। कैसे, दिस थ्रोम्बिन एक्टिवेट द फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या है सर, फिब्रिनोजेन भी एक तरह का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। पढ़ाया भी गया था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन क्या कर रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहा था। ग्लोबुलिन इन्फेक्शन में हेल्प कर रहा था, इम्यूनोग्लोबिन, गामा ग्लोबुलिन। और फिब्रिनोजेन क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है। तो यहां है क्या, फिब्रिनोजेन। देखिएगा, फिब्रिनोजेन, लास्ट में जेन है। दिस फिब्रिनोजेन क्या है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। देखिएगा ध्यान से, इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा सर, दिस इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएगा। कब सर, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फिब्रिन में। किसमें हो जाएगा, यह है एक्टिव। ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, इसको भी लिख देते हैं। थ्रोम्बिन क्या किया, दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया है। किसमें, फिब्रिन में, एक्टिव फिब्रिन में। ठीक है, ये फिब्रिन कैसा होता है, देखिए ये फिब्रिन मोनोमर का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए यहां पे ऐसे ऐसे, ये फिब्रिन क्या है, फिब्रिन मोनोमर है। क्या है ये सब, फिब्रिन मोनोमर है। ये दी जाता है फिब्रिन मोनोमर, फिब्रिन मोनोमर है। और दिस फिब्रिन मोनोमर आफ्टर द 2 to 3 मिनट डेंस क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे, ये यहाँ पे 2 से थे, आफ्टर 2 to 3 मिनट, आफ्टर 2 to 3 मिनट दिस मोनोमर कन्वर्ट इनटू द डेंस, देखिए डेंस क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, डेंस क्लॉट का। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलम। क्लियर है, याद रखिएगा। ये जो अब यहां पे मैंने बोला था कि इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा कैस्केड प्रोसेस है ना, देखिए एक दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, इस तरह से एक्टिवेट हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में क्लॉटिंग फैक्टर अपना योगदान निभाते हैं। बस एक बताऊंगा कि फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो रहे हैं फिब्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। क्लियर है, और यहां पे एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम है क्लॉटिंग फैक्टर 13, जिसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो फिब्रिन को स्टेबलाइज करता है और बनवाता है क्या, डेंस क्लॉट। तो यहां पे एक वर्क करता है क्लॉटिंग फैक्टर 13। कौन काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर 13, उसको रोमन नंबर भी लिखते हैं। ठीक है, 13, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है? अच्छा, और देखिएगा ये जो कहानी हो रहा है ना, ये सब कहानी कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हो जाता है। कैल्शियम फैक्टर भी होता है, जो कैल्शियम आयन लिख रहे हैं ना, ये कैल्शियम फैक्टर खुद फैक्टर है, एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। दिस कैल्शियम फैक्टर क्या कर रहे हैं, हेल्प इन ए क्लॉटिंग। इसका आप पढ़ते हैं कि सब विटामिन के भी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो क्लॉट
नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ आ गया? मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको बस बता दिया कि जो विटामिन के है, कोई पूछेगा विटामिन के क्यों जरूरी होता है, कैल्शियम क्यों जरूरी है, कैल्शियम फैक्टर की तरह से काम कर रहा है। विटामिन क्यों जरूरी है बॉडी में? अगर विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, विटामिन के नहीं होगा तो फिब्रिनोजेन नहीं हो बनेगा, जब फिब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा। ये बनाता कौन है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन? लीवर बनाता है। कौन आता है? कौन आता है? लीवर सेल्स। और याद रखिएगा, अगर इस थ्रोम्बिन में एक बार अगर इस प्रोसेस में थ्रोम्बिन बन जाएगा, एक बार अगर थ्रोम्बिन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कहीं नहीं बताया जाएगा, बीएससी एमएससी एमबीबीएस में पढ़ेगा तब बताया जाएगा। अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर एक बार भी थ्रोम्बिन बन गया तो गारंटी है कि क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। अगर थ्रोम्बिन नहीं बना तो क्लॉट का फॉर्मेशन। थ्रोम्बिन करता क्या है? थ्रोम्बिन शो द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थ्रोम्बिन क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। किसको? प्लेटलेट्स को। देगा किसको? इंजर्ड टिश्यू को, कि ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन तो ज्यादा ज्यादा थ्रोम्बिन, जब ज्यादा थ्रोम्बिन तो ज्यादा जल्दी प्लॉट बन जाएगा। क्लियर है? फोटो लीजिए। रेडी? छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है 10 मिनट का वाली। अब एक बार और इसको समराइज कर दे रहे हैं। क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की बातें कर रहे हैं, दिमाग में छप जाना चाहिए, आएगा मैडम एग्जाम में आएगा, गारंटी बोल रहे हैं। हर साल इससे एमसीक्यू आता है। क्या हुआ? बेसिक लेवल पर आता है। हुआ क्या? अंतरा का दिमाग खराब हुआ, अंतरा ने अभिजीत सर को मार दिया एक हथौड़ी, तो अभिजीत सर क्या हो गए? इंजर्ड हो गए। जब इंजर्ड होंगे तो क्या हो जाएंगे? इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और क्या होगा सर? प्लेटलेट्स का रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैसे? ये इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे प्लेटलेट अट्रैक्ट होंगे क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्दर एक्सटर्नल सोर्स इंटरनल सोर्स दोनों से क्या निकल जाएंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन निकले। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैस्केड प्रोसेस में इंटर करेंगे और कहां चले जाएंगे? क्या बना लेंगे? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? हमारे प्लाज्मा में पहले से प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या करेगा? फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें? एक्टिव फिब्रिन में। और ये फिब्रिन मोनोमर का फॉर्मेशन होगा, और फर्दर फिब्रिन मोनोमर इन द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर्म कर क्या लेंगे? डेंस क्लॉट। ये फिब्रिनोजेन भी इसी फैक्टर के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? फिब्रिन बनाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? इस पूरे कन्वर्जन में कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम भी खुद क्लॉटिंग फैक्टर की तरह से काम करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर एक बार थ्रोम्बिन बन जाएगा तो प्रोसेस गारंटी है कि क्लॉटिंग होगा। थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बिन क्या देगा? फीडबैक मैकेनिज्म देता है। किसको? प्लेटलेट्स को। किसको? इंजर्ड टिश्यू को, ताकि मोर अमाउंट में क्या निकले? थ्रोम्बोप्लास्टिन निकले, और ये प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो सके। इस पूरे प्रोसेस के लिए विटामिन के की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विटामिन के इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। कोई पूछेगा प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन कौन बनाता है सर? तो प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन लीवर सेल्स बनाते हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में 2 से 3 मिनट आपको लगते हैं, ओनली 2 से 3 मिनट। क्लियर है? खत्म।